नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे करण की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के घातांक तथा करनी चैप्टर के क्वेश्चन सारे लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सारे क्वेश्चंस को आसानी से बनाने के लिए कुछ आपको रूल्स और रेगुलेशन जानना जरूरी होगा फ्रेंड्स। और ये घातांक और करनी के जो रूल्स है ये हम लोग पहले जानेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो उससे पहले रूल जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज जानेंगे। घातांक तथा करनी के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो घातांक क्या होता है और करनी क्या होता है। फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर और इसको सर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं घातांक। ठीक समझे। अब मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या है a और इसका माथा में एक रखा हुआ ब्रैकेट के ऊपर में n। तब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो है ये आधार है और जो ऊपर में है ये घातांक है। पढ़ेंगे कैसे कि a का घातांक क्या है, n है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि आधार जो है वो आपका a है और घातांक जो है वो आपका है n। ठीक है, ये n। इंग्लिश में घातांक को कहते हैं पावर और आधार को कहते हैं बेस। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि a⁵। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि a का घातांक कितना है, 5 है, या फिर इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे a⁵। जैसे कोई संख्या लिया मैंने 3 और इसके माथा पर एक संख्या डाल दी है 4। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि 3 का घातांक क्या है, 4। यहाँ पर अगर बात करें बेस क्या है या फिर आधार क्या है तो 3 है, और पावर क्या है तो हम लोग बोलेंगे 4 या फिर घातांक 4। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं करनी को। करनी को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सिंबॉलिक भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, और हम लोग बोलचाल के भाषा में भी यूज करते हैं कि ये रूट। आप लोग सब इससे परिचित हैं, ये क्या है, रूट है। चलिए मान लीजिए इसके अंदर में एक संख्या डाल दिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूट अंडर ए। ठीक है, रूट अंडर ए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए संख्या ये 2 है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूट अंडर 2, या तो फिर पढ़ेंगे स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 2 है, 2 स्क्वायर रूट, या फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग समझ जाना कि ये 2 है। ठीक है, और मान लीजिए ये और एक लिया मैंने, ये 3। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दिए, तब आप समझ जाना क्या है कि ये जो संख्या है क्या है, 3 है, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या है, क्यूब रूट। क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट। और अगर मान लीजिए इसमें इस जगह क्या रहा आपके पास, 4 रहा, तो आप क्या पढ़ोगे, 4 रूट। क्या पढ़ोगे, 4 रूट। ठीक है, और इसको जब हम लोग पावर को हटा के लिखेंगे, देखो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अगर हम लोग पावर को हटा के लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर ये हाफ। ठीक है, ये जो 2 है इधर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग पावर को हटा के पावर में लिखेंगे, रूट को हटा के, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2⁵1/3, क्योंकि 3 है इसीलिए 1/3। ठीक है, इसको जब हम लोग लिखेंगे पावर में तो क्या लिख सकते हैं, 2 क्या 1 लिखेंगे और एक की संख्या कितना 4, तो हम लिखेंगे 1/4। ठीक है, इस तरह से। और एक चीज जान लीजिए, इससे करनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास एक संख्या a है और आपके पास यहाँ 5 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका y है बराबर के उस साइड में। तब अगर मान लीजिए आपको x निकालना हो और पावर को बराबर के उस साइड ले जाना हो तो आप सिंपल और सिंपल क्या करिएगा, y, और यहाँ इसके बट्टा में कुछ नहीं है, पावर का बट्टा में कुछ नहीं है, 5 के बट्टा कुछ नहीं, तो 1 मान लीजिएगा, और जब इधर जाएगा तो पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, 1/5। अब मान लीजिए आपके पास एक संख्या और है, 3/2 इसका पावर है, और इधर y है, और मान लीजिए आपको x निकालना हो तो आप क्या करोगे, सिंपल और सिंपल y क्या करोगे, 2/3, जस्ट पावर को पलट देना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और जो बच्चे जानते हैं वो स्किप करके आगे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ लॉ है, नियम है, उस नियम को जानते हैं, घातांक के नियम। ठीक है, या फिर लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ये इंडिसेस नहीं होगा फ्रेंड, सर्ट्स होगा। क्या होगा, सर्ट्स होगा। इंडिसेस का मतलब होता है आपका करनी, तो यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो चलिए फास्ट रूल हम लोग जानते हैं। फास्ट रूल कहता है अगर कोई भी संख्या हो दुनिया में और उसके पावर में अगर 0 है तो उस संख्या को क्या कर देता है, 1 कर देता है।
जैसे मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 999, ठीक है, और इसको पावर में आप 0 रख देते हो, यानी माथा में 0 रख देते हो, तो क्या हो जाएगा, ये संख्या को 1 कर देगा। इतना इसका पावर है, ठीक है, 0 का इतना पावर है कि किसी भी संख्या के अगर पावर में रहा गया है तो उसको 1 कर देगा। तो ये पहला रूल था घातांक का। दूसरा रूल आप समझो। दूसरा रूल क्या है, अगर मान लीजिए एक संख्या a है और इसका पावर m है, और एक संख्या a है और इसका पावर n है, और इन दो संख्या को अगर आप गुना करना चाहते हो तो आपका गुणनफल सिंपल और सिंपल हो जाएगा a m प्लस n। तो क्या करना, देखो यहाँ पे ये जो बेस है a और इस संख्या का बेस भी a, लेकिन यह पावर अलग अलग है फ्रेंड्स। तो हम लोग सिंपल और सिंपल क्या कर रहे हैं, जब गुना कर रहे हैं तो जो बेस में है उसको लिख दे रहे हैं और पावर को सिंपल और सिंपल ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक संख्या आपके पास 2 है और यहाँ पर 3 है, गुना ये आपके पास 2 है और एक 5 है। जब इन दो संख्या को गुना करोगे तो सिंपल क्या लिखना है, 2 और पावर को ऐड कर देना, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8। तो गुणनफल हो जाएगा 2 टू दी पावर 8, ठीक है। ये तो हमारा दूसरा नियम था, ठीक है, ये पहला नियम था। और अब देखो आप तीसरा नियम, ठीक है। तीसरा नियम कहता है, मान लीजिए आपके पास एक संख्या a है और इसके पावर m है, ठीक है, और आपको क्या करना, भाग करना, और एक संख्या a है और इसके पावर n है। यहाँ पर आप सिंपल देखो कि जो है दो संख्याओं को भाग करना है और दोनों का ही बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, तो सिंपल और सिंपल क्या कर देना है, a m माइनस n, ठीक है, a m माइनस n। यानी क्या करना है, जो संख्या है बेस में उसको लिख के पावर को माइनस कर देना है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, a टू दी पावर सॉरी ये 3 टू दी पावर 6 है और डिवाइडेड करना है आपको 3 टू दी पावर 4 से, तो आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, 3 टू दी पावर 6 डिवाइडेड 3 टू दी पावर 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3, 6 से 4 माइनस करेंगे तो 2, तो भागफल क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 2, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट रूल है घातांक का, ठीक है, a टू दी पावर m, ठीक है, और क्या है, a टू दी पावर यहाँ पर सॉरी यहाँ पे दूसरा संख्या हम लोग लेते हैं b टू दी पावर m। तो आप क्या देखो, यहाँ पे बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो सिंपल हम लोग इसको लिख सकते हैं a गुना b, ठीक है। इसको जोड़ के एक साथ लिखना चाहेंगे तो हम लोग इसका पावर m ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। मान लीजिए आपके पास a है और ये b है, ठीक है, a है और b है, ये गुना में है और इसका पावर n है। तो इसका ये जो ब्रैकेट दे दिए ना, इसका अधिकार, इसका मतलब ये हुआ कि a का जितना अधिकार n के साथ है, b का भी अधिकार उतना n के साथ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर n गुना b टू दी पावर n, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। मान लीजिए a टू दी पावर a और b है और ये भाग में ब्रैकेट में m रखा हो, तो आप क्या लिख सकते हो, a टू दी पावर m डिवाइडेड b टू दी पावर m, ये रूल है। चलिए हम लोग करनी के कुछ नियम देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। करनी का नियम, ये सर्ट्स नहीं होगा फ्रेंड्स, ये सर्ट्स नहीं होगा, क्या होगा, ये यहाँ पर इंडिसेस होगा, क्या होगा, इंडिसेस होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट रूल कहता है, मान लीजिए ऐसा आपके पास हो, ठीक है, ये स्क्वायर रूट हो या फिर क्यूब रूट हो, कुछ भी, हम लोग उसके जगह n ले लेते हैं, ठीक है, और इसका होल टू दी पावर क्या है, n ले लेते हैं, ठीक है। तब सिंपल और सिंपल जब इससे निकलेगा तो a बाहर निकलेगा। जो संख्या यहाँ पर थे सिंपल उसको बाहर के निकल के रख दीजिए। कब होगा, जब देखिए यहाँ पर n और उसका पावर भी n हो। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मान लीजिए 2 है और यहाँ पर क्या है, आपके पास 3 है, ठीक है, और इसका होल टू दी पावर भी 3 है, तो आप सिंपल और सिंपल क्या करोगे, निकाल दोगे 2 को, ठीक है। ये रूल 1 कहता है। अब देखो रूल 2, ठीक है। रूल 2 कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक है a और एक संख्या b है और दोनों ही गुना में है, और ठीक है, और इसका पावर आप क्या कर लोगे, यहाँ पे क्या है, पावर नहीं तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग, n यहाँ पर हो, ठीक है। तो हम लोग सिंपल और सिंपल इसको तोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर n गुना, ठीक है, b ये n, ठीक। अब आगे देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा सिचुएशन भी हो a बाई b, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी हो, स्क्वायर रूट हो और क्यूब रूट हो, जो भी n हम लोग मान लेते हैं, तो क्या करोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो
ये तोड़ के ऐसा, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ए और यहाँ पर क्या रखा हुआ आपके पास एन है और यहाँ पावर डिफरेंट है। अगर सेम रहता तो जस्ट ए निकल जाता, डिफरेंट है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ए टू दी पावर एम, ठीक है, और जहाँ पर एन था वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अगला रूल है देखो कि अगर मान लीजिए आपके पास ए है और यहाँ पर एम है और एक तो आपको लगा हुआ यहाँ एन है, तो आप हम सिंपल और सिंपल इसको क्या करना, जब इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा आपका रूट एम गुना ए एन। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 3 है और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट है और एक क्या है यहाँ पे 3 है, तब आप सिंपल इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, 3 के पावर क्या करना है, ये जो होगा रूट में ये जो क्या होगा, गुना हो जाएगा, 3 गुना 2 6, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से आइए हम लोग प्रश्न को अब हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में ठीक उत्तर को चिन्हित कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, यदि 3 डिवाइडेड 5 टू द पावर 3 गुना 3 डिवाइडेड 5 टू द पावर -6 इक्वल टू 3/5 होल टू द पावर 2x माइनस हो, तो x का वैल्यू आपको निकालना हो। देखो यहाँ पर क्या है कि आपका रूल्स अप्लाई करेंगे हम लोग, जो मैंने पढ़ाया आपको अभी थोड़ा देर पहले कि घातांक के रूल। इसमें अगर बेस सेम है, देखो यहाँ पे बेस सेम है 3/5 और यहाँ पर भी 3/5 है और पावर डिफरेंट है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब बेस सेम है ना, अभी मैंने पढ़ाया a टू द पावर m गुना a टू द पावर n हो, तब हम लोग सिंपल क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं m प्लस n। यहाँ पर वही करूँगा, देखो 3 टू द पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं और क्या करेंगे, दोनों पावर को ऐड कर देंगे, तो 3 और -6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -6 इक्वल टू क्या है 3/5, ठीक है, और पावर में है 2x माइनस 1। आप देखो फ्रेंड्स, बराबर के इस साइड में भी जो बेस है 3/5 और बराबर के उस साइड भी बेस 3/5 है, मतलब इक्वल है, तो हम लोग कंपेयरिंग करके पावर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है। जब बेस सेम है बराबर के इस साइड लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम लोग कंपेयर कर देते हैं, इक्वल मतलब -3 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। आप इसको इधर लेके आओ, -3 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 2x, और जब इसको माइनस करोगे तो -2 इक्वल टू 2x, 2 कैंसिल, यानी x बराबर क्या हुआ -1। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बन जाता है -1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, 2 गुना 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड 4 गुना 9 टू द पावर 2 गुना 27 गुना 8 टू द पावर 2 इक्वल टू 6। अब क्या करो, देखो इधर क्या है बराबर के उस साइड क्या है 6, अप्रोच करने का तरीका। तब हम कब हम वैल्यू निकलेगा, जब इस साइड भी हमको क्या करना होगा, आपका बेस में 6 होना चाहिए, तब जो पावर होगा इक्वेटिंग करके हम उसका पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करें, देखो 2 गुना 3 करोगे तो 6 हो रहा है, तो आप इसको 6 लिखोगे, होल टू दी पावर क्या है 3, ठीक है, ये भाग में है और ये 4 और ये 9, तो हम लोग 6 में करना है, एनी हाउ 6 में करना है, तो इसको 2 गुना 3 भी कर सकते हैं, तो उसको 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और 9 को 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, होल टू दी पावर क्या है आपके पास 2 है, गुना अब देखो 3 है 27 है, तो 3 टू दी पावर 3 और ये 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, और होल टू दी पावर 2 है, और 6 यहाँ पे कुछ नहीं है। आप देखो आगे अगर हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो क्या लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 3, और ये भाग में है ना, भाग में है तो इसको हम लोग गुना में तोड़ देते हैं, ठीक है, गुना में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/, हो जाएगा, ठीक है 1/, और ये 2 दोनों में ही पावर में 2 है, तो एक 2 निकल जाएगा और इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। जैसे पे हम लोग यहाँ पे m गुना n है, तब क्या अगर जब इसे बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा m गुना ये n हो जाता है, तो यहाँ से दोनों में क्या है कॉमन है, तो 2 निकल कर यहाँ हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3, तो 6 टू दी पावर क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 और ऊपर में 2 गुना होकर 4 हो जाएगा। यहाँ पे गुना तो गुना ही 3 और ये 2, तो 3 कॉमन है, 3 बाहर निकल जाएगा इस रूल से, तो इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 टू दी पावर 6, ठीक है, इक्वल टू 6, ऐसा क्वेश्चन मार्क से। आप देखो मैंने और एक चीज़ बताया कि a टू दी पावर m डिवाइडेड a टू दी पावर n हो,
तो अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा m माइनस एन। यहाँ पर सिंपल वही है ना 6⁻³ डिवाइडेड 6⁴। जब ऊपर चला जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये 6 3 माइनस ये 4 गुना 6 और ये 6 इक्वल टू ये x मान लो वैल्यू निकालना पावर। तो अगर यहाँ माइनस करोगे 3 और -4 तो क्या हो जाएगा 6⁻⁻1, ठीक है, गुना 6⁻6 बराबर 6x। अब देखो यहाँ पे बेस सेम पावर को ऐड कर दो, तो अब क्या करोगे -1 और 6 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 इक्वल टू 6x। अब देखो बेस समान तो पावर भी समान होना चाहिए, तो हम लोग समान कर देते हैं, इक्वेटिंग कर देते हैं। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 8⁻x+1 और ये 64 हो तो 3×2x+1 ये पावर का मान ज्ञात करना आपको। सिंपल क्या करो, देखो 8 ये x+1 है तो हमको सबसे पहले इक्वेटिंग करना होगा, तो 64 को हम लोग 8⁻2 लिख सकते हैं। देखो बेस सेम यहाँ पे बराबर की साइड भी राइट साइड में भी, ठीक है, तो हम लोग पावर क्या हो जाएगा इक्वल कर देंगे, इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकल सकते हैं 2 माइनस 1, तो 1 x का वैल्यू क्या निकला 1। अब x का वैल्यू 1 निकला तो यहाँ पे आप पुट कर दो 3 पर इसका वैल्यू निकालना है, 2 गुना 1 का वैल्यू 1 प्लस 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ये 3 + 1 यानी 3⁴ इस क्वेश्चन का। और 3⁴ मतलब होता है 81, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए 81। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, 23 2.8 पावर में 23 पावर में 7.2 और देखो 23 3.6 823। तो क्या करो, हम लोग जानते हैं बेस सभी में समान है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, हम लोग जानते हैं a⁴m गुना a⁴n हो तो क्या से लिख सकते हैं m + n। सिंपल क्या करना है उसके पावर को ऐड कर देना होता है। तो अब 2.8 और 7.2 तो 2.8 और इधर 0.2 इधर दे दो तो आपका 3 हो गया। 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 3 13 और 13.6 यानी 13.6 इक्वल टू आप 23 की कुछ नहीं है मतलब x मान लो। अब देखो बेस समान हो गया, इक्वेटिंग कर लो, अब इसका मतलब 13.6 इक्वल टू x। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 13.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 20 कुछ भी हो एक क्वेश्चन मार्क्स इंटू 21⁻6.5 इक्वल टू 21 इक्वल टू 12.4 हो। तो अब देखो यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। मान लो इसको x मान लो तो 21 ये x प्लस क्या है ये गुना है 21 ये 6.5 इक्वल टू 21 ये आपका 12.4, ठीक है। अब क्या करो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं एज ए रूल कि 6.5 प्लस x इक्वल टू 21 12.4। अब हम लोग बेस दोनों ही साइड इक्वल हो गया और तो पावर भी इक्वल हो जाता है, तो 6.5 प्लस x इक्वल टू क्या होगा 12.4। अब यहाँ x करोगे तो ये क्या है प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 6.5 माइनस कर दो, ठीक है, 9 5 14, ठीक है, 9 5 14 हाथ में 1 तो 7 हुआ, 7 है ना, 7 5 12 5.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। हम लोग ये कर रहे हैं ना 5.9, देखो 14 से 5 माइनस करोगे तो क्या होगा 9, ठीक है, हाथ में 1 7 हो गया, तो 12 से 7 माइनस करोगे तो 5, सही लिख रहे हैं। x का वैल्यू 5.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 34⁻56 गुना 34 पावर -53 का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जब बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो हम लोग 34 के पावर क्या 56 - 53 क्या हो जाएगा 3, है ना, 3 हो जाएगा। तो आप क्या करो 34 का क्यूब निकाल लो, अगर नहीं जानते हो तो इसको क्या करो आप तोड़ो 34 के पावर स्क्वायर कर लो और क्या करना है यहाँ पे एक क्या लिखना है यहाँ 34 लिख दो, ठीक है। आप 34 के स्क्वायर अगर निकालना चाहते हो तो इसको तरीका क्या है देखिए, स्क्वायर निकालने के लिए आपको वहाँ करने की जरूरत नहीं, 4 है ना सबसे लास्ट टाइम क्या है 4 का आप स्क्वायर करिए, 4 4 16 हाथ में रहा 1, तो 3 4 12 12 दूनी 24 और 1 कितना हुआ 25 और ये कितना है 3 3 3 9 और 10 11 1156 गुना क्या होगा 34। आप गुना कर दो आंसर हो जाएगा 1156 गुना आप 34। और अगर क्यूब वैल्यू जानते हो, आशा करता हूँ नहीं जानते हैं इतना बड़ा वैल्यू, तो आप जानते हो तो फिर एक्यूरेट आप लिख दो। अब देखो 4 6 24 है ना, इकाई अंक में देखो सब में 4 है क्या, किस में 4 है, इसमें तो 4 नहीं, तो ये क्वेश्चन तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ये भी हो भी सकता है, रुकिए ये 4 हाँ ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। आपके पास 3 ऑप्शन बचा है, चलिए आगे करिए 4 5 20 है ना,
4 चौक 24 था, हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22 हो गया। और 4 का रंग 44 और 2 कितना 46, ये हो गया। अब देखो 3 6 18, 8 3 5 15, 3 5 है 15 और 1 16, 6 और 3 का रंग 33 और 1 34 हो गया। अब देखो 4 8 और 2 10 0, 6 6 12 1 3, 304। देखो 304 लास्ट में क्या है, 304 यहाँ पे है। बाकी यार हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम जितना हो सके आप बचा सको, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, 31 टू दी पावर 31 और इंटू 31 टू दी पावर -27। यहाँ पे देखो आप बेस समान है, यानी ए टू दी पावर एम गुना ए टू दी पावर एन वाला रूल करेंगे तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 31, और यहाँ पे करोगे तो क्या होगा 27, इधर 3 और उधर 1 ना 4, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 31 31 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। 31 जो है ना, इसको आप स्क्वायर करके ऐसा इसको तोड़ सकते हो। 31 का स्क्वायर 961 होता है। ठीक है, ये स्क्वायर, इस क्वेश्चन राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 21 टू दी पावर 5.5 गुना 21 टू दी पावर क्या है नहीं मालूम, हुई एक्स मान लो, तो आपको वैल्यू निकालना हुई चीज़ ना। तो यहाँ पर भी क्या है, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे। तो क्या करो आप 22 और ये 5.5 प्लस एक्स इक्वल टू 21 और ये 12 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो 5.5 और प्लस एक्स इक्वल टू 12, यहाँ से एक्स इक्वल टू आप क्या करो 12 से आप माइनस कर दो 5.5। ठीक है, 5.5 अगर 6 माइनस कर देते हो तो कितना हो जाता है, 6 माइनस कर दे तो 6, तो ये 0 हो तो 6.5, क्या हो जाएगा 6.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 4 टू दी पावर 2.3 और गुना 2 टू दी पावर 2.3, 8 टू दी पावर 1.7। देखो यहाँ पे सब में बेस अलग अलग है, तो एक काम करो इसको सब का बेस को एक करो, ताकि हम लोग जो रूल है हम लोग जानते हैं ए टू दी पावर एम गुना ए टू दी पावर एन, इस वाला हम लोग फॉर्मूला यानी इस लॉ को यूज कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा में चेंज करेंगे, तो 4 है इसको 2 में कर सकते हैं हम लोग। तो 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं और होल टू दी पावर 2.3 दिया हुआ है, गुना 2 टू दी पावर 2.3 यहाँ रहने दो। अब 8 को क्या लिख सकते हो 2 टू दी पावर 3 गुना क्या कर सकते हैं, सॉरी उसको पावर में 1.7 है। आप देखो आप इसको बाहर निकाल लो, हम लोग जानते हैं इसको बाहर ए टू द पावर एम और उसका होल टू द पावर एन है, तो क्या हो जाएगा एम इंटू एन गुना हो जाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, तो इसको गुना करोगे तो कितना होगा, आप 23 दूना 46 है ना, 4.6 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 2 टू दी पावर 2.3 और देखो 3 51 हो जाएगा, यानी 2 5.1 हो जाएगा। आप इसको सिंपल ऐड कर दो, सब बेस सेम पावर ऐड कर दो। ठीक है, 2 टू दी पावर 4.6 है ना, 4.6 2.3 और 5.1, अब ऐड करो 5.1 और ये 2.3 और ये 4.6। ठीक है, 3 4 6 10, हाथ में 1 5 4 9 10 11। ठीक है, 11 क्या हो गया 11, वही हो रहा है ना। देखो 3 1 4 4 6 10, हाथ में 1, ये 5 हो गया, 5 5 10 और 2 12, 12 हो गया, क्या हो जाएगा 12। 2 टू दी पावर क्या है 12। ठीक है, आप इसको क्या करो 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हो, आप लिखते हो 2 टू दी पावर 6 और होल टू दी पावर 2, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 टू दी पावर 6 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना 64 होता है ना, कितना 64, इसका स्क्वायर कर दो। आप इसका स्क्वायर करो तो 4 4 16 6, हाथ में रहा 1 6 4 4 चौक 24 24 दूना 48 और 1 39 है ना, हाथ में रहा 4 6 चौक 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 4096। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, 8 टू दी पावर 1.3 गुना 4 टू दी पावर 0.6 गुना 16 टू दी पावर 0.2 और इक्वल टू 2 टू दी पावर क्या है, ये आपको निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे 2 है, तो सब का बेस को क्या करो आप 2 में कन्वर्ट करो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 को 2 टू दी पावर 3 और उसका होल टू दी पावर जो दिया है 1.3 सही लिख लो, गुना इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 4 को, और ये 0.6 यहाँ बैठा दो उसका होल टू दी पावर में, और यहाँ देखो 16 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 होता है ना, 4 8 हाँ 4 होता है। ठीक है, आप देखो इसके 0.2 है इक्वल टू 2 टू दी पावर कितना है, ये आपको करना है। आप देखो यहाँ पे हम लोग एक में करो, इसको बाहर निकाल लो, जब आप बाहर निकालो ऐसे रूल से m और इसके पावर n है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं m गुना n, इसका पावर को गुना कर देते हैं, तो गुना कर दो 3 3 39, यानी क्या होगा 3.9 हो जाएगा। और देखो 6 दूने 12, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 1.2 है पावर में,
और देखो 2 और 0.8 क्या हो जाएगा 0.8, ठीक है, इक्वल टू 2 ये x मान लो कुछ नहीं है मतलब। अब देखो बेस सेम तो पावर को ऐड कर दो, पावर ऐड कर दो 3.9 है ना। तो देखो 1.2 और इधर 8 इधर दे देते हो तो ये 2 हो जाता है, तो 5.9 हो जाएगा, कितना 5.9 इक्वल टू 2 x। तो इस क्वेश्चन का x का वैल्यू हम लोग बेस सेम है, दोनों साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो पावर को कंपेयर करके इक्वल कर सकते हैं। तो क्या होगा 5.9, x का वैल्यू 5.9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा 2 गुना 64 गुना 8 गुना 4 बराबर 8। देखो यहाँ पर 8 है तो सबको आपको किसी ना किसी हालत में 8 तो करना होगा इस साइड में उसका बेस को। चलिए हम लोग करते हैं कैसे, 2 और इसका पावर में कितना 0.2 गुना 64 है ना, तो इसको 8 में लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं 64, और ये 8 तो ही है तो हम लोग इसको 8 रहने दो, ठीक है 1.3। और ये 4 है ना तो 4 को रहने दो, आप क्या करो 4 को रहने दो। और हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स देखो है ना, a है और इसका पावर m है, और गुना में है और एक संख्या क्या है b है और इसका पावर भी m है, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं a गुना b होल टू द पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो a संख्या है और ये b है, अलग अलग है लेकिन पावर क्या है इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हो इसको कर सकते हो 4 गुना 2 8, 8 और 0.2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 8 हो गया 8 टू दी पावर 2 और ये 8 टू दी पावर 1.3, और आपके पास राइट साइड में है 8 कैसा 8 इसका पावर x मान लो। अब देखो यहाँ पे हो गया तो बेस सेम पावर को ऐड कर दो, पावर ऐड करोगे तो देखो 2 और ये 3.3 और ये 2 3.5 क्या हो जाएगा 3.5 और 8 और ये x हो जाएगा। तो यहाँ बेस सेम लेफ्ट साइड और राइट साइड में तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मजा आ रहा होगा, ठीक है, मजा आ रहा होगा 3.5, इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, यहाँ पे देखो 10 टू दी पावर 3 और यहाँ पे 1000 टू दी पावर 12, तो आप क्या करो इसको एक इक्वल करने करो, क्योंकि डिवाइड वाला फॉर्म हम लोग जानते हैं a टू दी पावर m डिवाइडेड a टू दी पावर m n, तो हम लोग क्या सकते हैं पावर को सिंपल और सिंपल माइनस करते हैं जब भाग देंगे हम, तो इसको अगर करते हो तो ऐसा लिख सकते हो 10 टू दी पावर 3 1000 को, और ये 12 डिवाइडेड हम लोग क्या लिखते हैं 10 टू दी पावर 30 है ना। तो अब इसको आगे तोड़ोगे तो हम लोग जानते हैं a टू दी पावर m और उसके पावर में n है, तो a टू दी पावर m गुना क्या हो जाएगा n, तो इसको 3 उधर बाहर निकाल लो, 10 टू दी पावर क्या होगा ये 36 डिवाइडेड 10 टू दी पावर 30। तो आप क्या कर रहे हैं हम लोग जानते हैं ये वाला रूल यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग ये रूल करते हैं, तो 36 में से 30 माइनस करोगे तो 6, यानी क्या होगा 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 10 के पावर 6 नहीं दिया हो तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग 10 के पावर 3 है ना होल टू दी पावर 2 कर सकते हैं, है ना, तोड़ दिए। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3 ये देखो ये आपका ऑप्शंस में दिया हुआ, ठीक है, लेकिन ये आंसर यहाँ भी करेक्ट हो सकता है, बट अगर ऑप्शंस में नहीं दिया तो आपको ऐसे करना होगा जैसा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, रूट अंडर 24 टू दी पावर 4 है ना प्लस 2 टू 4 यहाँ क्वेश्चन मार्क्स गुना 20 टू दी पावर 2। तो आप क्या करोगे यहाँ से आप क्या रूट से बाहर निकालोगे, तो 24 के पावर 4 है, मतलब आप क्या सकते हो 24 के पावर 2 बाहर निकाल लोगे, इस रूट से बाहर निकाल दो 24 के पावर क्या आप 2 निकाल लो, गुना सॉरी प्लस में है और ये 200 ये 24 इक्वल टू आपको क्या है ये x मान लो निकालना जो है, और 20 का कितना होता है 400 होता है, ठीक है। आप क्या करो 24 कितना होता है 24 कितना देखो स्क्वायर निकालो, 4 4 16 6 हाथ में 1 4 दूना 8 8 दूना 16 16 और 1 17, ठीक है, 2 दूना 4 और 1 5 576 हो गया, और ये कितना हो गया 224 इक्वल टू ये x गुना 4, ठीक है 400। आप देखो ये दोनों को ऐड कर दो, अगर ऐड करते हो तो 500 200 700 76 24 100 है ना, तो अब 5 2 7 और ये 800 हो गया, ठीक है, इक्वल टू x गुना आपका 400 हो गया। अब 400 गुना 800 होता है, तो x का वैल्यू आपके पास क्या आया 2 आया, तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हो लेकिन 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा इसमें क्या हुआ देखो 3 दिया हुआ, यहाँ पर क्या है एक ऐसा दिया हुआ और उसके होल पावर में भी ऐसा दिया, उसका वैल्यू दिया हुआ 19683, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, अगर ऐसा करोगे तो कॉन्सेप्चुअल, नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा दिक्कत है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि इसके क्वेश्चन मार्क्स में क्या होगा, ठीक है, और वैल्यू भी बहुत बड़ा है। इसको आप क्या करो तरीका अपनाते हैं हम लोग, देखो फ्रेंड्स 3 टू दी पावर इकाई अंक से करेंगे हम लोग, इकाई अंक से करेंगे। देखो 3 टू दी पावर क्या है 1,
तब आप लोग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, स्क्वायर का 3 टू द पावर 1 करते हो तो 3 हो जाता है। आप जब 3 को स्क्वायर करते हो, यहाँ पे 3 इसीलिए कर रहे हैं हम, 3 के स्क्वायर करते हो तो आपको क्या हो जाता है 9, ठीक है। आप 3 के पावर क्यूब कर रहे हो तो आपको हो जाता है इकाई अंक में 7, है ना। 27 होता है 3 टू द पावर 3, तो इकाई अंक में 7, ठीक है। और 3 टू द पावर 4 तो क्या हो जाता है आपका 81, तो इकाई अंक में 1 हुआ है। और 3 टू द पावर 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 करोगे तो 81 गुना ये 3, है ना। 3 एकम 3, 3 आठे 24, 243 क्या हो जाता है 243 इकाई अंक 3। देखो एक में अगर 3 है, यहाँ पे 3 है, अगर पावर 1 हो रहा तब इकाई अंक में 3 हो रहा, क्योंकि यहाँ पर भी इकाई अंक 3 है, आपका रिजल्ट में 3 है। और देखो उसके बाद कहीं नहीं इकाई अंक, लास्ट में कितना 5 में है 3, तो ऐसा क्या होता है रिपीट होते जाएगा। यानी एक अगर जब पावर में 3 का पावर में 1 रहेगा तो इकाई अंक 3 होगा, और फिर कितना होगा 5 होगा तब। और क्या हो सकता है यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है ना, 5 और 4 9, तो 9 में अगर पावर में 9 होगा 3 के तब इकाई अंक 3 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है 9 4 13, ठीक है। ऐसा बढ़ते जाएगा इकाई अंक में 3 3 होते जाएगा 3 के पावर में, अगर ये सब बढ़ते जाएगा तो। एक में भी 3 के पावर अगर है तो उसका इकाई अंक 3 होगा, 5 में भी होगा तो इकाई अंक 3 होगा, 9 में होगा पावर तो भी क्या होगा 3 होगा, अगर पावर में 13 होगा तब भी 3 होगा। तो देखो ऑप्शंस में आप देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो एक दिया हुआ नहीं है, 5 है, 5 नहीं है, तो क्या ये 9, क्या है 9, ये 9 होना चाहिए। 3 टू द पावर 3 अगर 9 होगा तब जाके इकाई अंक क्या होगा 3, या तो फिर 13 भी नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल होगा 9, यानी 3 टू द पावर क्या है 9, 3 टू द पावर क्या है 9 के पावर हो सकता है वैल्यू इतना, इकाई अंक 3, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करो 3 टू द पावर इसको ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 9 के बदले में तोड़ सकते हैं। देखो 3 3 9 हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या 3 हो रहा है, क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या हो रहा है 3, तो क्वेश्चन मार्क्स के क्या होगा आपके पास 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यदि m तथा n ऐसा धन पूर्णांक है कि m टू द पावर n इक्वल टू 25 हो तो n टू द पावर m क्या होगा। आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ, क्या रिलेशन दिया हुआ m टू द पावर n इक्वल टू 25, तो आपको निकालना फ्रेंड्स n टू दी पावर m, या इसका मतलब है जो बेस में था वो पावर में चला गया निकालने के वाला वैल्यूज को, और जो पावर में था वो बेस में आ गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं 25 को ऐसे, ठीक है। 25 को हम लोग 5 टू दी पावर 2 भी तोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है इक्वल है, इसका मतलब बेस भी इक्वल होगा और पावर भी इक्वल होगा, तो m का अगर कंपेयर करो तो 5 निकलेगा और n का वैल्यू क्या निकलेगा 2। आप क्या पुट कर दो, आपके पास वैल्यू मिल गया 2 है यहाँ पे n का, तो n की जगह 2 बना, वैल्यू m में 5 है तो इसके पावर में 5 कर दो, और 2 टू दी पावर 5 क्या हो जाता है आपका 32 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 32, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, यदि x तथा y ऐसे धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो तो x टू दी पावर 1/3 इक्वल टू y टू दी पावर 1/4 हो तो आपको ये ऑप्शंस दिया है, ठीक है। देखो x टू दी पावर क्या है 1/3, और क्या कर सकते हो y टू दी पावर 1/4। आप क्या करो पावर को इक्वल करने की कोशिश करो, जब पावर को इक्वल करने की कोशिश करना होगा तो क्या करिए, ये जो नीचे में है 1/3, 3 और 1/4, तो 3 और 4 का आप एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। अब जो पावर में गुना कर दो 12 को, तो x टू दी पावर 1/3 गुना क्या करो 12, ठीक है। और y टू दी पावर 1/4 एक गुना क्या करो 12। अब यहाँ काटो 3 4 12, ठीक है, और 4 3 12, ठीक। अब देखो x टू दी पावर 4 हुआ और ये y टू दी पावर 3 हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, ये ऑप्शंस में दिया हुआ देखो x टू दी पावर 4 कोई दिया हुआ है नहीं है, तो आप क्या करो फिर से इसको क्या करो 5 से गुना कर दो पावर में, और इधर भी 5 से गुना कर दो पावर में। तो देखो 4 5 x टू दी पावर 20 है और ये y टू दी पावर 15, ये ऑप्शंस में दिया ऑप्शन डी में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, x टू दी पावर 20 इक्वल टू y टू दी पावर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, यदि रूट के अंडर में 3 टू दी पावर n इक्वल टू 81 हो तो n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप देखो 3 टू दी पावर n ये है इक्वल टू 81, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जब ये 3 टू दी पावर n जब हम लोग ये में लिख सकते हैं तो 1/2 होगा इक्वल टू 81, ठीक है। अब जब 1/2 उधर साइड पावर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर n, ठीक है, तो 81 के पावर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 3 टू दी पावर n बराबर 81 है, तो 9 स्क्वायर का होल टू दी पावर 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। और 3 है इधर भी, तो 3 इधर फिर इक्वल करना होगा, 3 टू दी पावर n
तो अब 3 टू दी पावर क्या करो, यहाँ 4 करने से डायरेक्ट हो जाता है ना, ये स्क्वायर हो गया। अब देखो 3 टू दी पावर n और 4 दूना ये क्या हो जाएगा, ऊपर गुना गुना हो जाएगा, पार गुना हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा 8। तो n का वैल्यू क्या हो जा रहा है यहाँ पे 8, कंपेयर कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। 4 टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर x माइनस 1/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 टू दी पावर 2x माइनस 1। तो आपको x का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो फ्रेंड्स इसको करो क्या है कि 4x है ना, 4x माइनस 3 टू दी पावर x माइनस 1/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर x प्लस 1/2 है ना, माइनस 2 टू दी पावर 2x माइनस 1। तो आप क्या करो, ये जो है ना पावर 4 वाला, इसको आप इधर लिखाओ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू दी पावर x है, लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ मैं 3 टू दी पावर x माइनस 1/2 और यहाँ क्या है 3 टू दी पावर x प्लस 1/2 और 2 टू दी पावर 2x माइनस 1। यहाँ पे आप क्या करो, ये जो 2 है और इधर भी 2, इस एक साइड में लेके आ जाओ। ठीक है, ये 2x और ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक, आगे देखो ये उस साइड लेके जाओ, 3x प्लस क्या हो जाएगा 1/2 और ये प्लस 3x 1/2 पावर में। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 1, यहाँ कॉमन ले लो, बचेगा 2 प्लस ये 1 और इधर बचेगा, इधर भी आप कॉमन ले लो x माइनस 1/2, बचेगा 3 प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखो कैसे करते हैं, 2 टू दी पावर 2x माइनस 1। ठीक है, और 2 प्लस 1 क्या होगा 3, ये हो गया, और यहाँ 3 टू दी पावर x माइनस 1/2 और इधर क्या है गुना ये 4, इसको इधर लेके आओ, ये 4 है इस साइड में लिखा, तो ये गुना में भाग में आ जाएगा, 2 टू दी पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड ये 4 बराबर 3 टू दी पावर x माइनस 1/2 ये डिवाइडेड 3। ठीक है, अब उसको हम लोग आगे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2x माइनस 1 डिवाइडेड 2 टू दी पावर 2 और इसको हम लोग 3x माइनस 1/2 बट्टा 3 लिख सकते हैं। अब जब ये उधर चल जाएगा, क्योंकि हम लोग ये रूल अब ये अपना करिए, 1/1/3 a/b और क्या है यहाँ m है और यहाँ n है, तो क्या हो जाएगा am माइनस n, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर में, तो 2 क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, तो ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू इधर अब चला जाएगा तो क्या होगा 3x माइनस 1/2 -3। ठीक है, अब क्या करिए, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या होगा 0, इसको पावर को 0 कर दो तो इसका वैल्यू क्या होगा, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 कर दे तो 1 हो जाता है ना, तो ये पावर 0 कर दो, क्योंकि इधर भी 2x माइनस 3 होगा, 2x माइनस 3 तो पावर सेम हो रहा है, तो इसको अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं पावर को 0 कर देते हैं, तो हमारा 1 होगा, 1 तो इधर भी 1 होगा, तब इक्वेट हो जाएगा। तब हम लोग क्या, इसका मतलब क्या कर रहे हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर रहे हैं ना, पावर को 0 कर रहे हैं, तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू निकालोगे तो 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, एक क्या बनेगा 3/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। 8.42 8 टू दी पावर 4.2 गुना 64 टू दी पावर 2.1 गुना 7 टू दी पावर 8.4 गुना 56 टू दी पावर 3.5 इक्वल टू 56 टू दी पावर जो भी निकालना है वो x मान लो आप। तो क्या कर इधर 56, तो सबको पेस को आप क्या करना होगा 56। चलिए हम लोग करते हैं, 8 टू दी पावर 4.2 है, यहाँ पे लिखो गुना 64, तो 8 में तोड़ दो, तो 8 स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो गया है ना, होल टू दी पावर कितना है 2.1। ठीक है, गुना 7 टू दी पावर 8.4 और ये गुना 56 टू दी पावर 3.5 इक्वल टू ये 56 टू दी पावर x मान लो, निकालना हमको उसको। अब देखो इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग 8 टू दी पावर 4.2 और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 42, मतलब 8 टू दी पावर 4.2 और गुना यह 7 8.4 गुना 56 3.5 इक्वल टू 56x। ठीक है, अब देखो यहाँ 8 और इधर भी 8, बेस सेम पावर को ऐड कर दो, पावर सॉरी बेस सेम है ना, पावर को ऐड कर दो, तो क्या करोगे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग है ना, 4.2 ये लिख सकते हैं ना, 4.2 लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको 4.2 है ना, क्योंकि एक ही तो बात है, गुना ये 7 8.4 है ना, नहीं ये 4.2 और 4.2 8.4 होगा, 8.4 हो जाएगा और गुना 56 3.5। ठीक है,
56 टू दी पावर 3.5 और ये 56 टू दी पावर x। अब यहाँ क्या करो, देखो ये 8 और ये 7, ये पावर क्या है, सेम है, तो 8 गुना 7 यानी डायरेक्ट 56 लिख सकते हैं। 8.4 गुना 56 क्या हो जाएगा, 3.5 इक्वल टू 56 टू दी पावर x। अब आगे देखो 56 और 56 बेस सेम, तो पावर ऐड कर देंगे हम लोग। पावर ऐड करेंगे तो 8.4 और 3, 8 3 11, तो 5 4 9 है ना, 5 4 9, तो 8 3 11, 11.9 क्या होगा, 11.9 इक्वल टू 56 टू दी पावर x। तो यहाँ पे बेस सेम है ना, तो पावर का इक्वेटिंग कर दो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। 16 टू दी पावर 0.16 गुना 16 टू दी पावर 0.04 गुना 2 टू दी पावर 0.2 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आप क्या करना है, इसको क्या कर, सभी ये 2 है, सबका बेस को इक्वल करना है, तो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये छोटा से बड़ा नहीं कर सकते, बड़ा से छोटा कर सकते हैं। देखो 2 टू दी पावर क्या 416 होगा, 2 टू दी पावर 416, ये होल टू दी पावर 0.16 है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं। 2 टू दी पावर 4, इसका होल टू दी पावर 0.04 और गुना क्या है 2 टू दी पावर 0.2, तो ये वैल्यू क्या होगा, है ना। अब देखो 4 को इधर निकालोगे है ना, 4 को निकालोगे तो 4 16 64 होता है ना, तो अब 2 टू दी पावर 0.64 हो जाएंगे। अब देखो अब इसको 4 4 16, तो 2 टू दी पावर क्या होगा 0.16 गुना 2 टू दी पावर 0.2। ठीक, अब इसको ऐड कर दो, पावर को ऐड कर दो तो हो जाएगा, पावर ऐड करेंगे तो 0.64 और ये 0.16 और 0.22। ठीक है, अब तो 6 4 10, हाथ में एक, 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, ये एक होगा, 2 दी पावर 1 इक्वल टू मतलब 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 8 टू दी पावर 1.1 इंटू 4 टू दी पावर 2.7 इंटू 2 टू दी पावर 3.3 इक्वल टू 2 टू दी पावर हम समथिंग व्हाट। तो अब देखो क्या करो, सबको बेस को इक्वल करो। ठीक है, तो 2 दी पावर हम लोग 3, उसका होल टू दी पावर 1.1 लिख सकते, गुना ये 2 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं और होल टू दी पावर 2.7 गुना 2 टू पावर 3.3 इक्वल टू ये 2 टू दी पावर क्या है, ये निकालना है। अब देखो 2 टू दी पावर इसको गुना करोगे तो ये 3.3 हो जाएगा, क्या होगा 3.3। अब देखो इसको करोगे तो 5.4 हो जाएगा पावर में, है ना। अब देखो 2 और ये 3.3 इक्वल टू 2 टू दी पावर ये x। अब देखो बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 3.3 3 4 7 3 10, 10 हो गया, 10 हो गया। चलो हम लोग करते हैं, ऐड कर लेते हैं 3.3 5.4 ताकि गलती ना हो। 3.3 3 3 6 4 10, हाथ में एक हुआ, 3 3 6 6 5 11 और एक 12, कितना हुआ 12। तो 2 टू दी पावर क्या है 12 इक्वल टू 2 टू दी पावर x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है आपका ऑप्शंस में, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 8 हम लोग ठीक किया है ना, देखो एक बार फिर से 3.3 5.4 और 3.3, देखो 3.3 है ना, 3 33 27 दूनी 54 और 3.3 है ना, ठीक है लिखे हैं शायद, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 6 4 10, हाथ में एक, 3 5 8 3 11 और एक 12, ना 12 हो गया। तो x2 कंपेयर कर लो, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 9 टू दी पावर 8.6 और 8 टू दी पावर 3.9 गुना 72 2 टू दी पावर 4.4 9 टू दी पावर 3.9 8 टू दी पावर 8.6, तो 72 दी पावर क्या होगा, है ना। तो इधर भी आप क्या कर लो 72 कर लो, बेस को क्या कर लो 72। अब हम लोग करते हैं, देखो ये 9 टू दी पावर 8.6 और देखो ये 8.6 यहाँ भी है। अब जब पावर सेम होता है तो बेस क्या होता है गुना हो जाता है, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 72, 72 8.6 हो गया। ये तो इसका और इसका काम हमारा हो गया। अब तो 8 है और ये 9, ठीक है 72, इसके बदले में हम लोग 72 लिख सकते हैं। पावर क्या है 3.9, क्योंकि पावर सेम था इसलिए। और यहाँ पे क्या है 72 टू दी पावर 4.4 इक्वल टू 72 दी पावर x मान लो। ठीक है, आप सिंपल सा ऐड कर दो, है ना। 72 पावर में ऐड कर लोगे तो 8.6 और ये 3.9 और ये 4.4, है ना। 6 4 10 और 9 19, हाथ में एक, ये 9 हो गया, 9 9 9 9 3 9 3 12 12 4 16 16.9 क्या हो जाएगा 16.9 इक्वल टू 72 टू दी पावर x। तो x कंपेयर करके क्या हो जाएगा 16.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का फिर से एक बार कर लो, हम लोग ऐड गलती कहीं नहीं कर रहे हैं। 6 4 6 4 2 9 19, हाथ में एक, 8 9 9 3
10 तो 12, 12 4 16, 16.9। ठीक है, चलो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000⁹ डिवाइडेड 10⁻²4। आप क्या करो, सेम वैसे ही करना है। क्या है 1000, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड 10⁻²4। इसको हम लोग आगे अगर करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो हमारा 10 क्या होगा 27 डिवाइडेड 10⁻²4। अब हम लोग जानते हैं a⁴m डिवाइडेड a⁴n, तो हमारा क्या जाता है am माइनस n। तो हम क्या करेंगे 27 से 24 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 से 24 माइनस करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, मतलब a⁴3, और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ऐसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। 3⁻m उसका स्क्वायर पावर में है। अच्छा डिवाइडेड, कोई दिक्कत नहीं। 3⁻m रूल तो हम लोग जानते हैं ना, रूल जानते हैं तो दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन बना दे रूल से ही बनता है, ठीक है, तो हम लोग बना लेंगे। अब देखो आगे क्या कर, ये डिवाइड में है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3⁻m स्क्वायर डिवाइडेड 3 ये बाहर निकल जाएगा तो 2m हो जाएगा, है ना, 2m हो जाएगा, तो होल टू द पावर 1/m इक्वल टू 81। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं m स्क्वायर माइनस 2m होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/m इक्वल टू 81। अब देखो जो पावर है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है, तो 3 इसको बाहर अगर निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, तो फर्स्ट के साथ गुना हो तो इसके ये कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। आपके पास जो बचा है m माइनस 2 इक्वल टू 3 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, यानी m माइनस 2 इक्वेटिंग कर दो इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और ये माइनस 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो यानी 6 हो जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। यदि √4n इक्वल टू 1024 हो तो n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब चलो कोई डरना नहीं है हमारा, इसको करते हैं हम 4n, ये ऐसा है 1024, ठीक है। अब हम लोग क्या करें 4 इसको n कर सकते हैं, तो जब ये रूट उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा वो स्क्वायर में हो जाएगा 1024, है ना, 1024 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4n और ये 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, तो आप लोग 32 लिख सकते हो, है ना, 32 लिख सकते हो। 32 लिखेंगे तो स्क्वायर तो इधर 2 गुना हो जाएगा तो यानी 4 हो जाएगा। अब देखो फिर भी हमको इधर इक्वेट करना है तो क्या करो 2 इसको भी 2⁻2n कर लो तोड़ के, और इधर 2 क्या करना है हम इसको 4 5 और इधर क्या करना है 4, ठीक है। आप देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको बाहर निकाल सकते हैं 2n इक्वल टू 2 क्या है 20, ये हो गया। तब देखो बेस सेम तो पावर को भी हम लिक्विड कर सकते हैं, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड 2, तो हमारा हो जाएगा 10, तो n का वैल्यू हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 27 गुना 64 पावर 2/3, तो आप क्या करो 27, है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2/3 है। आप देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं दोस्त कि 3 तो नहीं 4 को कर सकते हैं, 4 का क्यूब हमारा क्या हो जाता है 64, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखो ये बाहर निकाल लो, बाहर निकालोगे इसका गुना हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 के पावर इस 3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, 9 गुना देखो ये भी और ये गुना हो जाएगा, 4 4 16 और 9 16 गुना करोगे तो 144 होता है। कितना होता है 144। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 144। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। 0.6⁴ गुना 0.36⁴ गुना 0.1216 पावर 1 इक्वल टू 0.6 क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स का वैल्यू निकालना। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं 0.6 है ना, इसको हम लोग ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, इसको हम लोग 0.6 का स्क्वायर कर सकते हैं और उधर स्क्वायर मतलब 4 हो गया, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। आई तो 3 होता है, 6 का 3 2 16, तो इसका मतलब आप 0.6 का वैल्यू पावर में क्या कर सकते हैं हम लोग 3 लिख सकते हैं इक्वल टू 0.6। अब देखो सब में 0.6 इधर, तो बेस तो पावर ऐड करो 4 4 8 3 11, तो 0.6 टू दी पावर क्या हो जाएगा
11 इक्वल टू 0.6 क्वेश्चन मार्क्स में, एक क्वेश्चन मार्क्स के बदले एक्स मान लो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा ठीक है, देखो 2 टू दी पावर क्या है, ये 32 को लिख सकते हो 5, और इधर 5 है ना, तो आप लिख सकते हो 2 टू दी पावर, हाँ 2 टू दी पावर 02, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ऐसा कर सकते हो 5 लिख सकते हैं इक्वल टू 0.6। आप देखो ऐसे लिख सकते हैं 0.02, और ये बाहर निकल जाएगा तो 5 5 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 बार करोगे तो 0.200 3 बार लगेगा और ये 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 0.008, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। 64 टू दी पावर 3.1 इंटू 8 टू दी पावर 4.3 इक्वल टू 8 टू दी पावर क्वेश्चन मार्क्स, यानी वहाँ एक्स मान का वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए बेस अलग अलग है, तो आप क्या करो उसको सेम करने की कोशिश करो। तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.1 और 8 टू दी पावर 4.3 इक्वल टू 8 टू दी पावर ऐसा एक्स, ठीक है। अब देखो इसको इधर कर लोगे तो 31 गुना क्या 62 हो जाएगा, यानी 8 6.2 और इधर 8 4.3 इक्वल टू 8 टू दी पावर एक्स। अब इसको ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो 6.2 और 4.3 यानी 10.5 क्या होगा 10.5 इक्वल टू 8 टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पे बेस क्या है इक्वल है, बराबर की, इस साइड भी उस साइड भी, तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे, यानी 10.5 इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स। तो एक्स का वैल्यू 10.5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। 3 टू दी पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड 3 टू दी पावर n प्लस 2। आप क्या कर रहे हो 3 ये n प्लस 4 है ना, तो देखो ये इसको भी 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 गुना 3 और ये 3 n प्लस 1 डिवाइडेड 3 n प्लस 2। आगे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 3 के पावर 1 है नहीं है कुछ मतलब 1 है, तो ऐड होगा तो बेस से हम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर n प्लस 4, ठीक है। ये बचा 2 हो गया, और 3 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं हम लोग n प्लस 2 डिवाइडेड 3 टू दी पावर n प्लस 2। अब देखो ऊपर में आप n प्लस 3 टू दी पावर n प्लस 2 आप कॉमन ले लेते हो, तो आपके बचता है कितना, ये n 3 प्लस 2 है ना, 3 टू दी पावर 2 बचेगा, माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड 3 टू दी पावर n प्लस 2। ये कैंसिल, आपके बचा 3 3 9, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 7। तो फ्रेंड्स आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 31 से। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें।